फेंक दिया। सुबह होते ही सासू माँ खुशी से बोली, अरे बहू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं सालों से इस चूहे से परेशान थी। खैर बहू, आज बहू भोज है। आज पूरे घर के लिए खाना तू ही बनाएगी। राजलक्ष्मी ने मेहनत की और गरम गरम पूरियां, आलू का साग और हलवा बनाया। जब सबने खाया तो मजा आ गया। वाह, हमारी बहू तो बहुत ही निपुण है। अब सासू माँ खुद उसकी तारीफें करने लगी। अरे, हमारी बहू जैसी दुनिया में कोई नहीं। राजलक्ष्मी मुस्कुरा उठी, लेकिन सासू माँ के दिल में पूरी तरह जगह बनाने के लिए उसे अभी और मेहनत करनी थी। एक दिन सासू माँ गुस्से में थी क्योंकि महल में सफाई ठीक से नहीं हुई थी। अरे, ये नौकर चाकर काम के नहीं हैं। पूरा महल धूल से भरा पड़ा है। राजलक्ष्मी को एक अनोखा आइडिया आया। वह फटाफट कूदती फांदती पूरे महल में दौड़ने लगी और अपनी लंबी मुलायम पूंछ से फर्श चमकाने लगी। झाड़ू पोछा छोड़ो, अब देखो मेरी पूंछ का कमाल। सारा महल चमका दूंगी, बस करना होगा थोड़ा धमाल। महल में जहाँ जहाँ धूल थी, वह वहां जाकर घूम घूम कर पूंछ से सफाई करने लगी। कभी गोल घूमती, कभी पंजों के बल दौड़ती और कभी पूंछ को हवा में लहराते हुए जादू की झाड़ू की तरह पूरे फर्श को चमकाने लगी। सासू माँ ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ जी, मैं सब कर सकती हूँ। अब से आपका महल सबसे साफ रहेगा। अब सफाई तो हो गई और राजलक्ष्मी को पता चला उसकी सास को कविताएं बहुत पसंद हैं। बस राजलक्ष्मी ने एक और अनोखा तरीका अपनाया। एक दिन सासू माँ आराम कर रही थी। तभी राजलक्ष्मी उनके पास गई और गाने के अंदाज में एक मजेदार कविता सुनाने लगी। सासू माँ कितनी प्यारी हो, गुस्से में लाल मगर दिल से नरम हमारी हो। खाने में बना दे जो हलवा पूरी, आपकी तारीफ में बहू लिखेगी गजब की कहानी पूरी। गुस्से में नाक चढ़ाकर बोली, ये क्या नाटक कर रही हो बहू? लेकिन फिर जब उन्होंने देखा तो उनकी हंसी छूट गई। बिल्ली बहू की खास बात, करती काम झटपट दिन रात, पूंछ से करती महल सफाई, फिर भी सासू माँ की फटकार पाई। अब तो सासू माँ ने हंसते हंसते बहू को गले लगा लिया। अरे पगली, तू तो सच में मेरी सबसे प्यारी बहू है। बिल्ली घर का पूरा काम करने लगी। जैसे वह घर की सफाई करती, पोछा लगाती और खाना बनाती, यहाँ तक कि रात में अपनी सास के पैर भी दबाया करती। बिल्ली की सास उससे बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगता था मार वापस आएगा और अपनी पत्नी से मिलेगा, तब क्या होगा। बेटी, घर की तो सारी जिम्मेदारी तूने संभाल ली, पर राजकुमार के आने के बाद क्या होगा? माँ जी, आप परेशान ना हो। जो मेरे भाग्य में होगा मैं स्वीकार कर लूंगी। एक दिन बिल्ली अपनी पूंछ में झाड़ू बांधकर मंदिर की सफाई कर रही थी तो दूसरी बिल्ली ने उसको इतनी मेहनत करते देखकर पूछा, बिल्ली, तुम दूसरे घर जाकर दूध पीने के बदले इस घर में इतना काम क्यों कर रही हो? राजा के घर रहते रहते मुझे रिश्तों का ज्ञान हो गया। अब मैं शरीर से बिल्ली जरूर हूँ, लेकिन दिल से मैं एक लड़की हूँ और अब मेरा विवाह हो चुका है। मैं अपनी ससुराल वालों की सेवा करना चाहती हूँ और अपने पति की लंबी उम्र चाहती हूँ। अपने घर की खुशी के लिए मैं रात दिन काम करके मेहनत करती हूँ। शायद किसी दिन भगवान मुझे बिल्ली से लड़की बना दे। अरे पगली, भला ऐसा कभी हुआ है? तू कुछ भी कर, पर राजकुमार आते ही तुझे घर से निकाल देंगे। बेहतर है मेरे साथ चल।
ने कोई जवाब नहीं दिया और मन लगा के सास ससुर की सेवा करती रही। उसकी सास बिल्ली की चिंता में आए दिन बीमार रहने लगी। आखिर ऐसी क्या बात है महारानी जी जो आपको खाए जा रही है? हो सके तो कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। सास ने राजवैद्य को विश्वास में लेकर अपनी सारी पीड़ा बताई। इसका उपाय तो है, पर क्या ये बिल्ली इतना कठिन उपाय कर पाएगी? सास ने बहू को बुलवाया और बोली, आप सीधे उपाय बहू को बता दें, आगे इसका भाग्य। देखो बेटी, आज से 7 दिन बाद पूर्णिमा है और 8वें दिन राजकुमार आ जाएंगे। इन्हीं दिनों में तुम्हें आज से रोज रात को सुमेधु पर्वत पर जाकर वहां बने स्वर्ण जल वाले तालाब में 7 डुबकियां लगाते हुए अपनी इच्छा बोलनी होगी। पूर्णिमा के दिन वहां एक नील कमल खिलता है, वो 7वां दिन होगा। नील कमल को तुमने छू लिया तो जो चाहोगी वो होगा। महाराज, मैं ये करने की कोशिश करूंगी। परंतु ये इतना आसान नहीं है। वहां केवल 2 पैर वाले ही जा सकते हैं। अगर तुमने 4 पैर रखे तो तुम राख बन जाओगी। मुझे मंजूर है। पिताजी की इज्जत और सासू माँ का सपना पूरा करने के लिए मैं ऐसा करूंगी। आज आखिरी दिन है। अगर आज मैं नील कमल को छू पाई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजकुमार भी राज्य की तरफ लौट रहे थे। जब वो सुमेधु पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने एक बिल्ली को हाथ में डंडे बांधे चलते देखा। उसे कोई मायावी राक्षस समझा। सेनापति, सरोवर में कोई मायावी शक्ति नील कमल को छूना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी इच्छा पूरी कर राज्य को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं इसका अंत करके आता हूं। दूसरी तरफ बिल्ली अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक राजकुमार ने तीरों से उस पर आक्रमण कर दिया। वो वार पर वार रोक रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके 4 पैर धरती पर ना लगे। सैकड़ों तीर उसके बदन में गड़ गए, पर उसने हिम्मत ना छोड़ी। दर्द से तड़पती हुई वह अपनी आखिरी सांस को रोक तेजी से नील कमल पर कूदी और अगले ही पल एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल गई। सरोवर के नजदीक जब राजकुमार ने बिल्ली के बदले तीरों से घायल एक खूबसूरत लड़की को देखा तो वह हैरान रह गए। अरे, ये क्या माया है? अभी तो मुझे यहाँ एक बिल्ली दिख रही थी, पर ये मासूम तो कोई राजकुमारी लगती है। राजकुमार ने देखा सरोवर के किनारे राजघराने के राजसी वस्त्र रखे थे। वह समझ गया ये युवती उसकी ही पत्नी है। वह उसे घर ले आया। ओह, ये तो बिल्कुल उसी चित्र की तरह है। यानी ये मेरी ही पत्नी है जो मेरे देख रही होगी, और मैंने उसे घायल कर दिया। अब तक महल में किसी ने उसे नहीं देखा था। उसका रूप देख सभी हैरान रह गए। सब बहुत खुश हुए। राजकुमार ने बिल्ली की बहुत सेवा की और बिल्ली भी ठीक हो गई। वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। एक दिन जब सभी भोजन कर रहे थे, बिल्ली कुमारी बेहोश हो गई। राजवैद्य ने बताया वो माँ बनने वाली है। चारों तरफ खुशी फैल गई। राजकुमार बड़ा खुश हुआ और अब सभी बिल्ली को और प्यार करने लगे। आखिरकार वो उनके राज्य का वारिस जो देने जा रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बिल्ली के पिता राजा के सिपाही आए और बिल्ली को विदा कराने के बारे में बात करने लगे। बिल्ली की सास राजकुमार को उदास देखकर बोली, उदास होने की जरूरत नहीं है, हमारी बहू कहीं नहीं जाएगी। अब इसके पिता को सबक सिखाने का समय आ गया है। राजा को यह खबर दे दें कि उनकी पुत्री गर्भवती है, इसलिए यात्रा नहीं कर सकती। उससे मिलने उन्हें स्वयं आना होगा। वो जल्दी ही नाना बनने वाले हैं।
सिपाहियों की ये बात सुनकर राजा बड़े हैरान हो गए। ये क्या नरगल बक रहे हो? भला ये कैसे हो सकता है? राजा घबरा गए, कहीं उनकी बेटी परेशानी में तो नहीं, मेरी गलती की सजा उसे तो नहीं मिल रही। मैंने पहले ही कहा था महाराज, अब देखिए क्या होता है। महाराज जल्दी से जल्दी बिल्ली की ससुराल पहुंचे। राजा को सबक सिखाने के लिए राज्य से एक बिल्ली पकड़कर राजा के पास भिजवा दी। जब राजा ने अपनी बिल्ली की जगह दूसरी बिल्ली को देखा तो वो घबरा गए। तभी बिल्ली से राजकुमारी बनी उनकी बेटी वहां आई और उनके गले लग गई। राजा तुरंत पहचान गए, यही उनकी बेटी है। पुत्री राजलक्ष्मी। पिताजी, हाँ, मैं आपकी पुत्री राजलक्ष्मी ही हूँ। राजकुमारी की सासू ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें अपनी गलती। महाराज बहुत खुश हुए, भगवान की दया से उनको एक बेटी मिल गई थी। पुत्री, मुझे क्षमा कर देना, परंतु मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत हुई। मेरी पुत्री का पुनर्जन्म हुआ। मैं धन्य हुआ पुत्री। उन्होंने राजकुमार से अपने किए के लिए माफी मांगी। राजकुमार ने उन्हें माफ कर दिया और सब लोग आराम से रहने लगे।